एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बाइस बन सकते हैं, आपके कौन से मसाइल से इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं, आपकी धन दौलत रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस एरीज ख़वातीनों हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए नयापन लाने का बाइस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं, आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हदूद क़यूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीके कार का इंतखाब करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको हकाइक और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनजर रखना होगा। इस माह में आपको रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सितारे आपके ज़ायचे के 12वें घर में हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, हमेशा अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा अपनी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा। आपको अपने अंदर चलने वाली सोचों को बहरा ना देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उसके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस ना करें। हालात जैसे भी होए आप अपने आप को पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बाइस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके ज़ायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियां होंगी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीज़ा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफ़र का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफ़र का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके ज़ायचे के 90 घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझनें सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके ज़ायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है, तो
آپ کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے آپ کو نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو زیادہ پریکٹیکل اور ایکسائٹڈ محسوس کریں گے۔ آپ کی اپنی پروفیشنل لائف کی طرف توجہ زیادہ ہوگی۔ آپ زیادہ فوکس طریقے سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں معاملات کو بہتر کرنے کی طرف نظر آ سکتے ہیں۔ کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کسی نئی نوکری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پرانی نوکری یا پرانے کاروبار کو سوئچ کر کے کسی دوسرے کاروبار یا نوکری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی اچھی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لیے دسمبر کا ماہ کاروباری زندگی میں جہاں آپ کو بہت زیادہ گروتھ عطا کر سکتا ہے، بہت زیادہ بہتری عطا کر سکتا ہے، وہیں آپ کے دھن دولت اور روپے پیسے میں اضافے کے امکانات بھی روشن کرے گا۔ البتہ آپ کو مالی حوالے سے تھوڑا محتاط بھی رہنا ہوگا، کیونکہ یورانس اس ماہ میں تمام ماہ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کو لین دین کرتے ہوئے، چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے اپنے دل دماغ کو کھولنا ہوگا۔ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ وغیرہ سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لوگوں کی صرف سنی سنائی باتوں پر یا صرف ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزوں پر بھروسہ مت کریں، بلکہ خود کچھ پریکٹیکلی ایکسپیرینس کریں کہ آپ کے لیے مالی حوالے سے کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ یورانس کا آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ آپ کو بعض مالی ٹرانزیکشنز میں تھوڑا سا ڈیلے دے سکتا ہے، اور بعض انٹرنیٹ کے معاملات میں پروسیس آپ کو تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے زیادہ تیزی سے آگے نہ بڑھیں، کوشش کریں کہ مالی حوالے سے نئے ایڈونچر سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ کاروباری حوالے سے بہتری آ رہی ہے مگر دولت کی طرف سے التوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نئے سینیریو میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں چیزیں تھوڑی تھم کر چلتی ہیں، تھوڑا رخ بدل کر چلتی ہیں۔ آپ کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، اپنی مالی زندگی میں، اپنی پروفیشنل زندگی میں ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں آپ کو زیادہ تجربے کار اور ایکسپیرینس قسم کے ایریس فرد کے طور پر مانے جا سکتے ہیں۔ اس ماہ میں آپ کو اپنی فیملی لائف میں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ والدین، عزیز و اقارب اور جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں ان سے ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت اور سٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے۔ والدین کی صحت پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا اپنی فیملی لائف میں کوشش کریں کہ چیزوں پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، آپ کی سسرالی زندگی میں اس ماہ میں آپ کو کوئی بڑا چینج دیکھنے میں آئے۔ جوپیٹر کی نظرات آپ کی سسرالی زندگی میں ریلیٹیوز کے ساتھ معاملات میں تھوڑی پیچیدگیاں اور کمپلیکس قسم کی صورتحال پیدا کر دیں۔ اوورآل دسمبر کا ماہ آپ کے لیے روحانی بہتری کا ماہ ہوگا۔ آپ اپنے تعلقات اور ریلیشنز میں خاصا اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قسمت کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کی قسمت کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ انعامات وغیرہ بھی جیت سکتے ہیں۔ لک فیکٹر اس ماہ میں آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر رہے گا۔ پولیٹیکل لائف، مذہبی زندگی، ایجوکیشن پرپس کے لیے یا کہیں دور دراز سفر کے لیے آپ کے پاس کافی اچھے مواقع ہو سکتے ہیں۔ معزز ایریز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بعض اوقات اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اوور کانفیڈنس انسان کو ہمیشہ ہی نقصان دیتا ہے۔ آپ کو دسمبر کے ماہ میں کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہوئے اوور کانفیڈنس سے بچنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں اور اپنی ابیلٹیز کا پورا ادراک کرنا ہوگا۔ یہی فیکٹرز آپ کے لیے دسمبر کے ماہ میں کی رول پلے کریں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹورس زوڈک سائن یعنی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے دسمبر 2025 کیسا رہے گا؟ اس نئے مہینے میں آپ کی زندگی میں پلینٹس کی کون سی انرجی سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ کون سے سیارے آپ کی زندگی میں بدلاؤ اور سلجھاؤ لانے کا باعث بن سکتے ہیں؟ آپ کے کون سے مسائل سے اس ماہ میں جان چھوٹ سکتی ہے یا آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کی دھن دولت، روپے پیسے کے معاملات، آپ کی فیملی لائف، روحانی زندگی، آپ کے تعلقات، آپ کی لو لائف، آپ کی میرڈ لائف، غرض تمام تر شعبۂ زندگی کے حوالے سے اگر آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز ٹورس خواتین و حضرات، دسمبر کا ماہ آپ کے لیے نیا پن لانے کا باعث بننے والا ہے۔ اس ماہ میں آپ اپنے ریلیشنز کے حوالے سے، خصوصی طور پر اپنے سوشل ریلیشنز اور اپنی سوشل لائف کے حوالے سے ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر سکتے ہیں۔ آپ نئے تعلقات بنا سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں نئے لوگ داخل ہو سکتے ہیں، آپ اپنے من چاہے لوگوں کو اپنی لائف میں داخل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی حدود و قیود کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی۔
वरना आपकी सोशल जिंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीके कार का इंतखाब करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको हकाइक और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनज़र रखना होगा। इस माह में आपको रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सियारे आपके ज़ायचे के 12वें घर में हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, हमेशा अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा अपनी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा। आपको अपने अंदर चलने वाली सोचों को बहरा ना देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उसके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस ना करें। हालात जैसे भी होए, आप अपने आप को पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके ज़ायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियां होंगी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीज़ा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफ़र का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफ़र का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके ज़ायचे के 90 घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझने सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके ज़ायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है, तो आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के हवाले से आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा फोकस तरीके से अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में मामलात को बेहतर करने की तरफ नज़र आ सकते हैं। किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो पुरानी नौकरी या पुराने कारोबार को स्विच करके किसी दूसरे कारोबार या नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आपके लिए दिसंबर का माह कारोबारी ज़िंदगी में जहां आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अता कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेहतरी अता कर सकता है, वहीं आपके धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के इम्कानात भी रोशन करेगा। अलबत्ता आपको माली हवाले से थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि यूरानस इस माह में तमाम माह आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको लेन देन करते हुए, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हुए अपने दिल दिमाग को खोलना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि लोगों की सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाली चीज़ों पर भरोसा मत करें।
बल्कि खुद कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। यूरानस का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले दे सकता है और बाज इंटरनेट के मामलात में प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ज्यादा तेजी से आगे ना बढ़ें। कोशिश करें कि माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है मगर दौलत की तरफ से इल्तवा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नए सिनेरियो में दाखिल होने जा रहे हैं जहां चीजें थोड़ी थम थम कर चलती हैं, थोड़ा रुख बदल कर चलती हैं। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। अपनी माली जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं जहां आपको ज्यादा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस किस्म के टोरस फर्द के तौर पर माने जा सकते हैं। इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी एहतियात करनी होगी। वालदैन, अजीज़ो अकारिब और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वालदैन की सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, लिहाजा अपनी फैमिली लाइफ में कोशिश करें कि चीज़ों पर तवज्जो दें। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में इस माह में आपको कोई बड़ा चेंज देखने में आए। जुपिटर की नज़रात आपकी ससुराली ज़िंदगी में रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा कर दें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रूहानी बेहतरी का माह होगा। आप अपने ताल्लुकात और रिलेशंस में खासा इजाफा देख सकते हैं। अगर आप किस्मत के हवाले से परेशान हैं तो आपकी किस्मत की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। आप इनामात वगैरह भी जीत सकते हैं। लक फैक्टर इस माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल लाइफ, मजहबी ज़िंदगी, एजुकेशन पर्पस के लिए या कहीं दूर दराज सफ़र के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मौके हो सकते हैं। मोजिस टॉरस ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेता है तो वो बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा ही नुकसान देता है। आपको दिसंबर के माह में कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इदरार करना होगा। यही फैक्टर्स आपके लिए दिसंबर के माह में की रोल प्ले करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है? कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बाइस बन सकते हैं? आपके कौन से मसाइल से इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं? आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस जेमिनी ख़वातीनों हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए नयापन लाने का बाइस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं। आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हदूद क़यूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीके कार का इंतखाब करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको हकाइक और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनजर रखना होगा। इस माह में आपको रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सितारे आपके जायचे के 12वें घर में हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, हमेशा अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा अपनी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा। आपको अपने अंदर चलने वाली सोचों को बेराह ना देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं।
آپ کی ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उसके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस ना करें। हालात जैसे भी होए आप अपने आप को पुरसकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके जायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियां होंगी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीज़ा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफ़र का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफ़र का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके जायचे के 90 घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझने सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लेनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके जायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है, तो आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के हवाले से आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा फोकस तरीके से अपने पेशा वराना ज़िंदगी में मामलात को बेहतर करने की तरफ नज़र आ सकते हैं। किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो पुरानी नौकरी या पुराने कारोबार को स्विच करके किसी दूसरे कारोबार या नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आपके लिए दिसंबर का माह कारोबारी ज़िंदगी में जहां आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अता कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेहतरी अता कर सकता है, वहीं आपके धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के इम्कानात भी रोशन करेगा। अलबत्ता आपको माली हवाले से थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि यूरानस इस माह में तमाम माह आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको लेन देन करते हुए, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हुए अपने दिल दिमाग को खोलना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि लोगों की सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाली चीज़ों पर भरोसा मत करें, बल्कि खुद कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। यूरानस का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज़ माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले दे सकता है और बाज़ इंटरनेट के मामलात में प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ें। कोशिश करें कि माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है मगर दौलत की तरफ से इल्तवा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नए सिनेरियो में दाखिल होने जा रहे हैं जहां चीज़ें थोड़ी थम थम कर चलती हैं, थोड़ा रुख बदल कर चलती हैं। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। अपनी माली ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं जहां आपको ज़्यादा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस किस्म के जेमिनी फ़र्द के तौर पर माने जा सकते हैं। इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी एहतियात करनी होगी। वालदैन, अजीज़ो अकारिब और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वालदैन की सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी।
लिहाजा अपनी फैमिली लाइफ में कोशिश करें कि चीज़ों पर तवज्जो दें। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में इस माह में आपको कोई बड़ा चेंज देखने में आए। जुपिटर की नज़रात आपकी ससुराली ज़िंदगी में रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा कर दें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रूहानी बेहतरी का माह होगा। आप अपने ताल्लुकात और रिलेशंस में खासा इजाफा देख सकते हैं। अगर आप किस्मत के हवाले से परेशान हैं तो आपकी किस्मत की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। आप इनामात वगैरह भी जीत सकते हैं। लक फैक्टर इस माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल लाइफ, मजहबी ज़िंदगी, एजुकेशन पर्पस के लिए या कहीं दूर दराज सफ़र के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मौके हो सकते हैं। मोजिस जमनाई ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेता है तो वो बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा ही नुकसान देता है। आपको दिसंबर के माह में कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इदरार करना होगा। यही फैक्टर्स आपके लिए दिसंबर के माह में की रोल प्ले करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है? कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बाइस बन सकते हैं? आपके कौन से मसाइल से इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं? आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजिस कैंसर ख़वातीनों हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए नयापन लाने का बाइस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं। आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हदूद क़यूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीक़ेकार का इंतखाब करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको हक़ाइक़ और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनज़र रखना होगा। इस माह में आपको रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सितारे आपके ज़ायचे के 12वें घर में हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, हमेशा अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा अपनी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा। आपको अपने अंदर चलने वाली सोचों को बहरा ना देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उसके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस ना करें। हालात जैसे भी हुए आप अपने आप को पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके ज़ायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। अगर आप बैरून मुल्क
मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीज़ा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफ़र का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफ़र का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके ज़ायचे के नवे घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे, आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे, आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल, दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझनें सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके ज़ायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है, तो आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के हवाले से आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा फोकस तरीके से अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में मामलात को बेहतर करने की तरफ नज़र आ सकते हैं। किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो पुरानी नौकरी या पुराने कारोबार को स्विच करके किसी दूसरे कारोबार या नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आपके लिए दिसंबर का माह कारोबारी ज़िंदगी में जहां आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अता कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेहतरी अता कर सकता है, वहीं आपके धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के इम्कानात भी रोशन करेगा। अलबत्ता आपको माली हवाले से थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि यूरानस इस माह में तमाम माह आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको लेन देन करते हुए, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हुए अपने दिल दिमाग को खोलना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि लोगों की सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाली चीज़ों पर भरोसा मत करें, बल्कि खुद कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। यूरानस का आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज़ माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले दे सकता है और बाज़ इंटरनेट के मामलात में प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ें। कोशिश करें कि माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है मगर दौलत की तरफ से इल्तवा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नए सिनेरियो में दाखिल होने जा रहे हैं जहां चीज़ें थोड़ी थम थम कर चलती हैं, थोड़ा रुख बदल कर चलती हैं। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। अपनी माली ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं जहां आपको ज़्यादा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस किस्म के कैंसेरियन फ़र्द के तौर पर माने जा सकते हैं। इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी एहतियात करनी होगी। वालदैन, अजीज़ो अकारिब और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वालदैन की सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, लिहाजा अपनी फैमिली लाइफ में कोशिश करें कि चीज़ों पर तवज्जो दें। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में इस माह में आपको कोई बड़ा चेंज देखने में आए। जुपिटर की नज़रात आपकी ससुराली ज़िंदगी में रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा कर दें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रूहानी बेहतरी का माह होगा। आप अपने ताल्लुकात और रिलेशंस में खासा इजाफा देख सकते हैं। अगर आप किस्मत के हवाले से परेशान हैं, तो आपकी किस्मत की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। आप इनामात वगैरह भी जीत सकते हैं। लक फैक्टर इस माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल लाइफ, मजहबी ज़िंदगी, एजुकेशन पर्पस के लिए या कहीं दूर दराज सफ़र के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मौके हो सकते हैं। मोज़ेस कैंसेरियन ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेता है तो वो बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा ही नुकसान देता है। आपको दिसंबर के माह में कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए
ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इदराक करना होगा। यही फैक्टर्स आपके लिए दिसंबर के माह में की रोल प्ले करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है? कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बाइस बन सकते हैं? आपके कौन से मसाइल से इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं? आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़ेस विर्गो ख़वातीनों हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए नयापन लाने का बाइस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं। आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हदूद क़यूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीके कार का इंतखाब करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको हकाइक और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनजर रखना होगा। इस माह में आपको रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सितारे आपके ज़ायचे के 12वें घर में हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, हमेशा अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा अपनी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा। आपको अपने अंदर चलने वाली सोचों को बहरा ना देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उसके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस ना करें। हालात जैसे भी होए, आप अपने आप को पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके ज़ायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियां होंगी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीज़ा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफ़र का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफ़र का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके ज़ायचे के 90 घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझने सुलझा सकते हैं। आपका
रूलिंग प्लेनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके ज़ायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान हैं तो आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के हवाले से आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा फोकस तरीके से अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में मामलात को बेहतर करने की तरफ नज़र आ सकते हैं। किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं तो पुरानी नौकरी या पुराने कारोबार को स्विच करके किसी दूसरे कारोबार या नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आपके लिए दिसंबर का माह कारोबारी जिंदगी में जहां आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अता कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेहतरी अता कर सकता है, वहीं आपके धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के इम्कानात भी रोशन करेगा। अलबत्ता आपको माली हवाले से थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि यूरानस इस माह में तमाम माह आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको लेन देन करते हुए, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हुए अपने दिल दिमाग को खोलना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि लोगों की सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाली चीज़ों पर भरोसा मत करें, बल्कि खुद कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। यूरानस का आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज़ माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले दे सकता है और बाज़ इंटरनेट के मामलात में प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ें। कोशिश करें कि माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है मगर दौलत की तरफ से इल्तवा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नए सिनेरियो में दाखिल होने जा रहे हैं जहां चीज़ें थोड़ी थम कर चलती हैं, थोड़ा रुख बदल कर चलती हैं। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। अपनी माली ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं जहां आपको ज़्यादा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस किस्म के विरगो फ़र्द के तौर पर माने जा सकते हैं। इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी एहतियात करनी होगी। वालदैन, अजीज़ो अकारिब और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वालदैन की सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, लिहाजा अपनी फैमिली लाइफ में कोशिश करें कि चीज़ों पर तवज्जो दें। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में इस माह में आपको कोई बड़ा चेंज देखने में आए। जुपिटर की नज़रात आपकी ससुराली ज़िंदगी में रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा कर दें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रूहानी बेहतरी का माह होगा। आप अपने ताल्लुकात और रिलेशंस में खासा इजाफा देख सकते हैं। अगर आप किस्मत के हवाले से परेशान हैं तो आपकी किस्मत की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। आप इनामात वगैरह भी जीत सकते हैं। लक फैक्टर इस माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल लाइफ, मजहबी ज़िंदगी, एजुकेशन पर्पस के लिए या कहीं दूर दराज सफ़र के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मौके हो सकते हैं। मोज़िस विरगो ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेता है तो वो बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा ही नुकसान देता है। आपको दिसंबर के माह में कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इदरार करना होगा। यही फैक्टर्स आपके लिए दिसंबर के माह में की रोल प्ले करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। लियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है? कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बाइस बन सकते हैं? आपके कौन से मसाइल से इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं? आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो
तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़िस लियो ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए नयापन लाने का बाइस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं, आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हदूद क़यूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीक़ेकार का इंतखाब करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको हक़ाइक़ और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनज़र रखना होगा। इस माह में आपको रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सियारे आपके ज़ायचे के 12वें घर में हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, हमेशा अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा अपनी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा। आपको अपने अंदर चलने वाली सोचों को बहरा ना देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उसके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस ना करें। हालात जैसे भी होए, आप अपने आप को पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके ज़ायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियां होंगी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है, या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीज़ा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफ़र का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफ़र का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके ज़ायचे के 90 घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझने सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके ज़ायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है, तो आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के हवाले से आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा फोकस तरीके से अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में मामलात को बेहतर करने की तरफ नज़र आ सकते हैं। किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो पुरानी नौकरी या पुराने कारोबार को स्विच करके किसी दूसरे कारोबार या नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो
तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आपके लिए दिसंबर का माह कारोबारी जिंदगी में जहां आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अता कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेहतरी अता कर सकता है, वहीं आपके धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के इम्कानात भी रोशन करेगा। अलबत्ता आपको माली हवाले से थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि यूरानस इस माह में तमाम माह आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको लेन देन करते हुए, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हुए अपने दिल दिमाग को खोलना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि लोगों की सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाली चीज़ों पर भरोसा मत करें, बल्कि खुद कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। यूरानस का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज़ माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले दे सकता है और बाज़ इंटरनेट के मामलात में प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ें। कोशिश करें कि माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है, मगर दौलत की तरफ से इल्तवा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नए सिनेरियो में दाखिल होने जा रहे हैं जहां चीज़ें थोड़ी थम थम कर चलती हैं, थोड़ा रुख बदल कर चलती हैं। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। अपनी माली ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं, जहां आपको ज़्यादा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस किस्म के लियो फ़र्द के तौर पर माने जा सकते हैं। इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी एहतियात करनी होगी। वालदैन, अजीज़ो अकारिब और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वालदैन की सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, लिहाजा अपनी फैमिली लाइफ में कोशिश करें कि चीज़ों पर तवज्जो दें। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में इस माह में आपको कोई बड़ा चेंज देखने में आए। जुपिटर की नज़रात आपकी ससुराली ज़िंदगी में रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा कर दें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रूहानी बेहतरी का माह होगा। आप अपने ताल्लुकात और रिलेशंस में खासा इजाफा देख सकते हैं। अगर आप किस्मत के हवाले से परेशान हैं तो आपकी किस्मत की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। आप इनामात वगैरह भी जीत सकते हैं। लक फैक्टर इस माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल लाइफ, मजहबी ज़िंदगी, एजुकेशन पर्पस के लिए या कहीं दूर दराज सफ़र के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मौके हो सकते हैं। मोज़ेस लियो ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेता है तो वो बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा ही नुकसान देता है। आपको दिसंबर के माह में कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इदरार करना होगा। यही फैक्टर्स आपके लिए दिसंबर के माह में की रोल प्ले करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। लिब्रा ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज मेज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सकती है? कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बाइस बन सकते हैं? आपके कौन से मसाइल से इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं? आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़ेस लिब्रा ख़वातीनों हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए नयापन लाने का बाइस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं। आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हदूद क़यूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीके कार का इंतखाब करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको हकाइक और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनजर रखना होगा। इस माह में आपको रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं।
क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सियारे आपके जायचे के 12वें घर में हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, हमेशा अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा अपनी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज्यादा अहम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा। आपको अपने अंदर चलने वाली सोचों को बेराह ना देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उसके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस ना करें। हालात जैसे भी होए, आप अपने आप को पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे। लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके जायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफी ज्यादा आसानियां होंगी। अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफी ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीजा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफर का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफर का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके जायचे के 90 घर में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझने सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लेनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके जायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी जिंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है, तो आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के हवाले से आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा फोकस तरीके से अपने पेशा वराना ज़िंदगी में मामलात को बेहतर करने की तरफ नज़र आ सकते हैं। किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो पुरानी नौकरी या पुराने कारोबार को स्विच करके किसी दूसरे कारोबार या नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आपके लिए दिसंबर का माह कारोबारी जिंदगी में जहां आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अता कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेहतरी अता कर सकता है, वहीं आपके धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के इम्कानात भी रोशन करेगा। अलबत्ता आपको माली हवाले से थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि यूरानस इस माह में तमाम माह आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको लेन देन करते हुए, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हुए अपने दिल दिमाग को खोलना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि लोगों की सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाली चीज़ों पर भरोसा मत करें, बल्कि खुद कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। यूरानस का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले दे सकता है और बाज इंटरनेट के मामलात में प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ज्यादा तेजी से आगे ना बढ़ें। कोशिश करें कि माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है, मगर
دولت کی طرف سے التوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نئے سینیریو میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں چیزیں تھوڑی تھم کر چلتی ہیں، تھوڑا رخ بدل کر چلتی ہیں۔ آپ کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، اپنی مالی زندگی میں، اپنی پروفیشنل زندگی میں ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں آپ کو زیادہ تجربے کار اور ایکسپیرینس قسم کے لیبرا فرد کے طور پر مانے جا سکتے ہیں۔ اس ماہ میں آپ کو اپنی فیملی لائف میں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ والدین، عزیز و اقارب اور جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں ان سے ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت اور سٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے۔ والدین کی صحت پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا اپنی فیملی لائف میں کوشش کریں کہ چیزوں پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، آپ کی سسرالی زندگی میں اس ماہ میں آپ کو کوئی بڑا چینج دیکھنے میں آئے۔ جوپیٹر کی نظرات آپ کی سسرالی زندگی میں ریلیٹیوز کے ساتھ معاملات میں تھوڑی پیچیدگیاں اور کمپلیکس قسم کی صورتحال پیدا کر دیں۔ اوورآل دسمبر کا ماہ آپ کے لیے روحانی بہتری کا ماہ ہوگا۔ آپ اپنے تعلقات اور ریلیشنز میں خاصا اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قسمت کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کی قسمت کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ انعامات وغیرہ بھی جیت سکتے ہیں۔ لک فیکٹر اس ماہ میں آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر رہے گا۔ پولیٹیکل لائف، مذہبی زندگی، ایجوکیشن پرپس کے لیے یا کہیں دور دراز سفر کے لیے آپ کے پاس کافی اچھے مواقع ہو سکتے ہیں۔ موزس لیبرا خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بعض اوقات اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اوور کانفیڈنس انسان کو ہمیشہ ہی نقصان دیتا ہے۔ آپ کو دسمبر کے ماہ میں کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہوئے اوور کانفیڈنس سے بچنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں اور اپنی ابیلٹیز کا پورا ادراک کرنا ہوگا۔ یہی فیکٹرز آپ کے لیے دسمبر کے ماہ میں کی رول پلے کریں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسکارپیو زوڈک سائن یعنی برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے دسمبر 2025 کیسا رہے گا؟ اس نئے مہینے میں آپ کی زندگی میں پلینٹس کی کون سی انرجی سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ کون سے سیارے آپ کی زندگی میں بدلاؤ اور سلجھاؤ لانے کا باعث بن سکتے ہیں؟ آپ کے کون سے مسائل سے اس ماہ میں جان چھوٹ سکتی ہے یا آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کی دھن دولت، روپے پیسے کے معاملات، آپ کی فیملی لائف، روحانی زندگی، آپ کے تعلقات، آپ کی لو لائف، آپ کی میرڈ لائف، غرض تمام تر شعبۂ زندگی کے حوالے سے اگر آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ موزس اسکارپیو خواتین و حضرات، دسمبر کا ماہ آپ کے لیے نیا پن لانے کا باعث بننے والا ہے۔ اس ماہ میں آپ اپنے ریلیشنز کے حوالے سے، خصوصی طور پر اپنے سوشل ریلیشنز اور اپنی سوشل لائف کے حوالے سے ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر سکتے ہیں۔ آپ نئے تعلقات بنا سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں نئے لوگ داخل ہو سکتے ہیں، آپ اپنے من چاہے لوگوں کو اپنی لائف میں داخل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی حدود و قیود کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ کی سوشل زندگی کا نظام بری طرح متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو دسمبر کے ماہ میں اپنے تعلقات کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے مثبت طریقہ کار کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو حد سے زیادہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو حقائق اور گراؤنڈ پر ہونے والی تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس ماہ میں آپ کو روحانی طور پر ایک بند کیفیت سے مکمل طور پر باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ 28 نومبر کو سیٹرن اپنا ریٹروگریڈ ختم کر چکا ہے اور اب 10 دسمبر کو نیپچون کی رجت کا بھی خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ دونوں سیارے آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہمیشہ اپنی سٹرونگ پوزیشن پر ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنی اچھی انرجیز میں ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی روحانی خوشبختی کو اضافہ اور بڑھاوا دینے کے لیے اس ماہ میں سیٹرن اور نیپچون کا کردار بہت زیادہ اہم رہے گا۔ آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ملے گا، آپ کو اپنے اندر چلنے والی سوچوں کو بہرا نہ دیکھیں گے، بلکہ آپ ایک ڈائریکشن میں روحانی طور پر اپنے آپ کو موو کرتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ ذاتی طور پر بہت زیادہ پرسکون ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مسائل ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں، اس کے اثرات آپ اپنے دل دماغ پر شاید زیادہ محسوس نہ کریں،
हालात जैसे भी होए आप अपने आप को पुरसकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे। लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके जायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफी ज्यादा आसानियां होंगी। अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफी ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीजा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफर का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफर का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके जायचे के 90 घर में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल, दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझने सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लेनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके जायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी जिंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है, तो आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के हवाले से आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा फोकस तरीके से अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में मामलात को बेहतर करने की तरफ नज़र आ सकते हैं। किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो पुरानी नौकरी या पुराने कारोबार को स्विच करके किसी दूसरे कारोबार या नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आपके लिए दिसंबर का माह कारोबारी जिंदगी में जहां आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अता कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेहतरी अता कर सकता है, वहीं आपके धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के इम्कानात भी रोशन करेगा। अलबत्ता आपको माली हवाले से थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि यूरानस इस माह में तमाम माह आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको लेन देन करते हुए, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हुए अपने दिल दिमाग को खोलना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि लोगों की सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाली चीज़ों पर भरोसा मत करें, बल्कि खुद कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। यूरानस का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले दे सकता है, और बाज इंटरनेट के मामलात में प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ें। कोशिश करें कि माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है, मगर दौलत की तरफ से इल्तवा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नए सिनेरियो में दाखिल होने जा रहे हैं जहां चीज़ें थोड़ी थम थम कर चलती हैं, थोड़ा रुख बदल कर चलती हैं। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। अपनी माली ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं, जहां आपको ज़्यादा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस किस्म के स्कॉर्पियो फ़र्द के तौर पर माने जा सकते हैं। इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी एहतियात करनी होगी। वालदैन, अजीज़ो अकारिब और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपको
थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वालिदैन की सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, लिहाजा अपनी फैमिली लाइफ में कोशिश करें कि चीज़ों पर तवज्जो दें। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में इस माह में आपको कोई बड़ा चेंज देखने में आए। जुपिटर की नज़रात आपकी ससुराली ज़िंदगी में रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा कर दें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रूहानी बेहतरी का माह होगा। आप अपने ताल्लुकात और रिलेशंस में खासा इजाफा देख सकते हैं। अगर आप किस्मत के हवाले से परेशान हैं तो आपकी किस्मत की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। आप इनामात वगैरह भी जीत सकते हैं। लक फैक्टर इस माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल लाइफ, मजहबी ज़िंदगी, एजुकेशन पर्पस के लिए या कहीं दूर दराज सफ़र के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मौके हो सकते हैं। मोज़ेस स्कॉर्पियो ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेता है तो वो बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा ही नुकसान देता है। आपको दिसंबर के माह में कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इदरार करना होगा। यही फैक्टर्स आपके लिए दिसंबर के माह में की रोल प्ले करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। ये ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बाइस बन सकते हैं। आपके कौन से मसाइल से इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोज़ेस सेजिटेरियस ख़वातीनों हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए नयापन लाने का बाइस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं। आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हदूद क़यूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीके कार का इंतखाब करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको हकाइक और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनजर रखना होगा। इस माह में आपको रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सितारे आपके ज़ायचे के 12वें घर में हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, हमेशा अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा अपनी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा। आपको अपने अंदर चलने वाली सोचों को बहरा ना देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उसके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस ना करें। हालात जैसे भी हुए आप अपने आप को पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके ज़ायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे।
आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफी ज्यादा आसानियां होंगी। अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफी ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीजा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफर का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफर का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके जायचे के नवे घर में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल, दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझने सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लेनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके जायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी जिंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है, तो आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के हवाले से आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा फोकस तरीके से अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में मामलात को बेहतर करने की तरफ नज़र आ सकते हैं। किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो पुरानी नौकरी या पुराने कारोबार को स्विच करके किसी दूसरे कारोबार या नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। आपके लिए दिसंबर का माह कारोबारी जिंदगी में जहां आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ अता कर सकता है, बहुत ज्यादा बेहतरी अता कर सकता है, वहीं आपके धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के इम्कानात भी रोशन करेगा। अलबत्ता आपको माली हवाले से थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि यूरानस इस माह में तमाम माह आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको लेन देन करते हुए, चीजों की खरीदो फरोख्त करते हुए अपने दिल दिमाग को खोलना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि लोगों की सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नजर आने वाली चीज़ों पर भरोसा मत करें, बल्कि खुद कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। यूरानस का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले दे सकता है और बाज इंटरनेट के मामलात में प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ज्यादा तेजी से आगे ना बढ़ें। कोशिश करें कि माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है मगर दौलत की तरफ से इल्तवा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नए सिनेरियो में दाखिल होने जा रहे हैं जहां चीज़ें थोड़ी थम थम कर चलती हैं, थोड़ा रुख बदल कर चलती हैं। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। अपनी माली ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं जहां आपको ज़्यादा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस किस्म के सेजिटेरियस फर्द के तौर पर माने जा सकते हैं। इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी एहतियात करनी होगी। वालदैन, अजीज़ो अकारिब और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वालदैन की सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, लिहाजा अपनी फैमिली लाइफ में कोशिश करें कि चीज़ों पर तवज्जो दें। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में इस माह में आपको कोई बड़ा चेंज देखने में आए। जुपिटर की नज़रात आपकी ससुराली ज़िंदगी में रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा कर दें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रूहानी बेहतरी का माह होगा। आप अपने ताल्लुकात और रिलेशंस में खासा इजाफा देख सकते हैं। अगर आप किस्मत के हवाले से परेशान हैं, तो आपकी किस्मत की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। आप इनामात वगैरह भी जीत सकते हैं। लक फैक्टर इस माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा।
पॉलिटिकल लाइफ, मजहबी ज़िंदगी, एजुकेशन पर्पस के लिए या कहीं दूर दराज सफ़र के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मौके हो सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ सेजिटेरियस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेता है तो वो बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा ही नुकसान देता है। आपको दिसंबर के माह में कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इदरार करना होगा। यही फैक्टर्स आपके लिए दिसंबर के माह में की रोल प्ले करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है? कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बाइस बन सकते हैं? आपके कौन से मसाइल से इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं? आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए नयापन लाने का बाइस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं। आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हदूद व क़यूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीक़ेकार का इंतखाब करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको हक़ाइक़ और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनज़र रखना होगा। इस माह में आपको रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सितारे आपके ज़ायचे के 12वें घर में हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, हमेशा अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा अपनी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा। आपको अपने अंदर चलने वाली सोचों को बहरा ना देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उसके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस ना करें। हालात जैसे भी हुए आप अपने आप को पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बायस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके ज़ायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाज़ों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीज़ा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफ़र का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफ़र का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके ज़ायचे के 90 घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि
आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे, आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे, आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल, दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझनें सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके ज़ायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान हैं तो आपकी परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। कारोबार के हवाले से आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप अपने आप को ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्साइटेड महसूस करेंगे। आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। आप ज़्यादा फोकस तरीके से अपने पेशा वराना ज़िंदगी में मामलात को बेहतर करने की तरफ नज़र आ सकते हैं। किसी नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी नई नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं तो पुरानी नौकरी या पुराने कारोबार को स्विच करके किसी दूसरे कारोबार या नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आपके लिए दिसंबर का माह कारोबारी ज़िंदगी में जहां आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अता कर सकता है, बहुत ज़्यादा बेहतरी अता कर सकता है, वहीं आपके धन दौलत और रुपए पैसे में इजाफे के इम्कानात भी रोशन करेगा। अलबत्ता आपको माली हवाले से थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि यूरानस इस माह में तमाम माह आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड की हालत में होगा, जिससे आपको लेन देन करते हुए, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हुए अपने दिल दिमाग को खोलना होगा। ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट वगैरह से आपको मदद मिल सकती है, लेकिन याद रखें कि लोगों की सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाली चीज़ों पर भरोसा मत करें, बल्कि खुद कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। यूरानस का आपके ज़ायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज़ माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले दे सकता है और बाज़ इंटरनेट के मामलात में प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ें। कोशिश करें कि माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है मगर दौलत की तरफ से इल्तवा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नए सिनेरियो में दाखिल होने जा रहे हैं जहां चीज़ें थोड़ी थम कर चलती हैं, थोड़ा रुख बदल कर चलती हैं। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। अपनी माली ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं जहां आपको ज़्यादा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस किस्म के कैप्रिकॉर्न फ़र्द के तौर पर माने जा सकते हैं। इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी एहतियात करनी होगी। वालदैन, अजीज़ो अकारिब और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वालदैन की सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, लिहाजा अपनी फैमिली लाइफ में कोशिश करें कि चीज़ों पर तवज्जो दें। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में इस माह में आपको कोई बड़ा चेंज देखने में आए। जुपिटर की नज़रात आपकी ससुराली ज़िंदगी में रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा कर दें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रूहानी बेहतरी का माह होगा। आप अपने ताल्लुकात और रिलेशंस में खासा इजाफा देख सकते हैं। अगर आप किस्मत के हवाले से परेशान हैं तो आपकी किस्मत की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। आप इनामात वगैरह भी जीत सकते हैं। लक फैक्टर इस माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल लाइफ, मजहबी ज़िंदगी, एजुकेशन पर्पस के लिए या कहीं दूर दराज सफ़र के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मौके हो सकते हैं। मोजिस कैप्रिकॉर्न ख़वातीनों हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेता है तो वो बाज़ औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा ही नुकसान देता है। आपको दिसंबर के माह में कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इदरार करना होगा। यही फैक्टर्स आपके लिए दिसंबर के माह में की रोल प्ले करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज दिलों से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। इस नए महीने में आपकी ज़िंदगी में
प्लैनेट्स की कौन सी एनर्जी सबसे ज़्यादा फ़ायदा मंद हो सकती है? कौन से सितारे आपकी ज़िंदगी में बदलाव और सुलझाव लाने का बाइस बन सकते हैं? आपके कौन से मसाइल से इस माह में जान छूट सकती है या आप निजात हासिल कर सकते हैं? आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, आपकी फैमिली लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, आपके ताल्लुकात, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी के हवाले से अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोजेस एक्वेरियस ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपके लिए नयापन लाने का बाइस बनने वाला है। इस माह में आप अपने रिलेशंस के हवाले से, खसूसी तौर पर अपने सोशल रिलेशंस और अपनी सोशल लाइफ के हवाले से एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर सकते हैं। आप नए ताल्लुकात बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में नए लोग दाखिल हो सकते हैं। आप अपने मन चाहे लोगों को अपनी लाइफ में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी हदूद क़यूद को पहचानने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी सोशल ज़िंदगी का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा आपको दिसंबर के माह में अपने ताल्लुकात के दायरे को वसी करते हुए मुस्बत तरीके कार का इंतखाब करना चाहिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को हद से ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आपको हकाइक और ग्राउंड पर होने वाली तब्दीलियों को भी मद्देनज़र रखना होगा। इस माह में आपको रूहानी तौर पर एक बंद कैफियत से मुकम्मल तौर पर बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 28 नवंबर को सैटर्न अपना रेट्रोग्रेड ख़त्म कर चुका है और अब 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुज्जत का भी खात्मा होने जा रहा है। ये दोनों सितारे आपके ज़ायचे के 12वें घर में हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होते हैं, हमेशा अपनी अच्छी एनर्जीज में होते हैं। लिहाजा अपनी रूहानी खुशबख्ती को इजाफा और बढ़ावा देने के लिए इस माह में सैटर्न और नेपच्यून का किरदार बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल मिलेगा। आपको अपने अंदर चलने वाली सोचों को बहरा ना देखेंगे, बल्कि आप एक डायरेक्शन में रूहानी तौर पर अपने आप को मूव करता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मसाइल हैं जो आप महसूस करते हैं, उसके असरात आप अपने दिल दिमाग पर शायद ज़्यादा महसूस ना करें। हालात जैसे भी होए, आप अपने आप को पुरसुकून पाएंगे। आपके अंदर मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, अंदेशे और किसी भी किस्म का आप गम रखते हैं, उससे आपको निजात मिल सकती है। आप अपने खौफ से इस माह में निजात हासिल कर लेंगे। आपको मुस्बत ख्वाब आ सकते हैं जो आपके लिए अच्छी निशानियां लाने वाले होंगे। यानी आप अपने जज्बात और इमोशंस में गो के जुपिटर के रेट्रोग्रेड के बाइस थोड़ा उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन सैटर्न और नेपच्यून इस बात की वाज़ेह निशानदेही करते हैं कि जज्बाती उतार चढ़ाव पर काबू पाने की सलाहियत से भी माला माल होंगे। इस माह में आपके ज़ायचे के 90 घर में 21 दिसंबर तक सूरज भरपूर और पॉजिटिव एनर्जीज में होगा, जिससे वाज़ेह होता है कि आप किस्मत के बंद दरवाजों को खुला हुआ पाएंगे। आपकी किस्मत इस माह में 21 दिसंबर तक खूब काम करती पाई जा सकती है। किस्मत के बलबूते पर दिसंबर के माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ होंगी। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप किसी लकी ड्रॉ या इनामी स्कीम या ऐसी जगह जहां किस्मत का रोल है या वहां पर हिस्सा लेना चाहते हैं या इन मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए खासी ज़्यादा कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन वीज़ा के मसाइल का सामना कर रहे हैं, बैरून मुल्क किसी भी सफ़र का इरादा रखते हैं, तो आपको 21 दिसंबर तक कामयाबी मिल सकती है। ऐसे अफराद जिनका किसी सफ़र का इरादा नहीं है, तो आपका भी इस माह में इरादा बन सकता है। ना सिर्फ सूरज बल्कि मरकरी और वीनस भी आपके ज़ायचे के 90 घर में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपने आप पर खासी तवज्जो दे रहे होंगे। आप अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की तरफ जाएंगे। आपकी इल्मी सलाहियतें, आपकी जहानत, आपकी बातचीत की सलाहियत लोगों को मुतासिर कर सकती है। आप ऐसे सिनेरियो में दिसंबर के माह में दाखिल होने जा रहे हैं जिससे आप अपनी ज़ाती खसूसियात से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आप अपने दिल दिमाग, अपने फैसलों, अपनी सोच से कई उलझने सुलझा सकते हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस माह अपनी शर्फ में जा रहा है। 15 दिसंबर को मार्स आपके ज़ायचे के 10वें घर में शर्फ याफ्ता हालत में चला जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि ऐसे अफराद जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ, कारोबारी ज़िंदगी, नौकरी वगैरह के हवाले से परेशान है, तो
آپ کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے آپ کو نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو زیادہ پریکٹیکل اور ایکسائٹڈ محسوس کریں گے۔ آپ کی اپنی پروفیشنل لائف کی طرف توجہ زیادہ ہوگی۔ آپ زیادہ فوکس طریقے سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں معاملات کو بہتر کرنے کی طرف نظر آ سکتے ہیں۔ کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کسی نئی نوکری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پرانی نوکری یا پرانے کاروبار کو سوئچ کر کے کسی دوسرے کاروبار یا نوکری کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی اچھی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لیے دسمبر کا ماہ کاروباری زندگی میں جہاں آپ کو بہت زیادہ گروتھ عطا کر سکتا ہے، بہت زیادہ بہتری عطا کر سکتا ہے، وہیں آپ کے دھن دولت اور روپے پیسے میں اضافے کے امکانات بھی روشن کرے گا۔ البتہ آپ کو مالی حوالے سے تھوڑا محتاط بھی رہنا ہوگا، کیونکہ یورانس اس ماہ میں تمام ماہ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کو لین دین کرتے ہوئے، چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے اپنے دل دماغ کو کھولنا ہوگا۔ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ وغیرہ سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لوگوں کی صرف سنی سنائی باتوں پر یا صرف ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزوں پر بھروسہ مت کریں، بلکہ خود کچھ پریکٹیکلی ایکسپیرینس کریں کہ آپ کے لیے مالی حوالے سے کسی بھی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ یورانس کا آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ آپ کو بعض مالی ٹرانزیکشنز میں تھوڑا سا ڈیلے دے سکتا ہے، اور بعض انٹرنیٹ کے معاملات میں پروسیس آپ کو تھوڑا سا سلو ہو سکتا ہے۔ روپے پیسے کے حوالے سے زیادہ تیزی سے آگے نہ بڑھیں۔ کوشش کریں کہ مالی حوالے سے نئے ایڈونچر سے گریز کریں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ کاروباری حوالے سے بہتری آ رہی ہے مگر دولت کی طرف سے التوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نئے سینیریو میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں چیزیں تھوڑی تھم کر چلتی ہیں، تھوڑا رخ بدل کر چلتی ہیں۔ آپ کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، اپنی مالی زندگی میں، اپنی پروفیشنل زندگی میں ایک نئے دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں آپ کو زیادہ تجربے کار اور ایکسپیرینس قسم کے ایکویریس فرد کے طور پر مانے جا سکتے ہیں۔ اس ماہ میں آپ کو اپنی فیملی لائف میں تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ والدین، عزیز و اقارب اور جو آپ کے بڑے بزرگ ہیں ان سے ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت اور سٹرگل کرنی پڑ سکتی ہے۔ والدین کی صحت پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، لہٰذا اپنی فیملی لائف میں کوشش کریں کہ چیزوں پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، آپ کی سسرالی زندگی میں اس ماہ میں آپ کو کوئی بڑا چینج دیکھنے میں آئے۔ جوپیٹر کی نظرات آپ کی سسرالی زندگی میں ریلیٹیوز کے ساتھ معاملات میں تھوڑی پیچیدگیاں اور کمپلیکس قسم کی صورتحال پیدا کر دیں۔ اوورآل دسمبر کا ماہ آپ کے لیے روحانی بہتری کا ماہ ہوگا۔ آپ اپنے تعلقات اور ریلیشنز میں خاصا اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قسمت کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کی قسمت کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ آپ انعامات وغیرہ بھی جیت سکتے ہیں۔ لک فیکٹر اس ماہ میں آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر رہے گا۔ پولیٹیکل لائف، مذہبی زندگی، ایجوکیشن پرپس کے لیے یا کہیں دور دراز سفر کے لیے آپ کے پاس کافی اچھے مواقع ہو سکتے ہیں۔ معزز ایکویریس خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بعض اوقات اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اوور کانفیڈنس انسان کو ہمیشہ ہی نقصان دیتا ہے۔ آپ کو دسمبر کے ماہ میں کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہوئے اوور کانفیڈنس سے بچنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں اور اپنی ابیلٹیز کا پورا ادراک کرنا ہوگا۔ یہی فیکٹرز آپ کے لیے دسمبر کے ماہ میں کی رول پلے کریں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پائسیس زوڈک سائن یعنی برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے دسمبر 2025 کیسا رہے گا؟ اس نئے مہینے میں آپ کی زندگی میں پلینٹس کی کون سی انرجی سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ کون سے سیارے آپ کی زندگی میں بدلاؤ اور سلجھاؤ لانے کا باعث بن سکتے ہیں؟ آپ کے کون سے مسائل سے اس ماہ میں جان چھوٹ سکتی ہے یا آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ کی دھن دولت، روپے پیسے کے معاملات، آپ کی فیملی لائف، روحانی زندگی، آپ کے تعلقات، آپ کی لو لائف، آپ کی میرڈ لائف، غرض تمام تر شعبۂ زندگی کے حوالے سے اگر آپ اپنی منتھلی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز پائسیس خواتین و حضرات، دسمبر کا ماہ آپ کے لیے نیا پن لانے کا باعث بننے والا ہے۔ اس ماہ میں آپ اپنے ریلیشنز کے حوالے سے، خصوصی طور پر اپنے سوشل ریلیشنز اور اپنی سوشل لائف کے حوالے سے ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر سکتے ہیں۔ آپ نئے تعلقات بنا سکتے ہیں،
آپ کی زندگی میں نئے لوگ داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے من چاہے لوگوں کو اپنی لائف میں داخل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی حدود و قیود کو پہچاننے کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ کی سوشل زندگی کا نظام بری طرح متاثر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو دسمبر کے ماہ میں اپنے تعلقات کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے مثبت طریقہ کار کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو حد سے زیادہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو حقائق اور گراؤنڈ پر ہونے والی تبدیلیوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس ماہ میں آپ کو روحانی طور پر ایک بند کیفیت سے مکمل طور پر باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ 28 نومبر کو سیٹرن اپنا ریٹروگریڈ ختم کر چکا ہے اور اب 10 دسمبر کو نیپچون کی رجت کا بھی خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ دونوں سیارے آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہمیشہ اپنی اسٹرانگ پوزیشن پر ہوتے ہیں، ہمیشہ اپنی اچھی انرجیز میں ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنی روحانی خوش بختی کو اضافہ اور بڑھاوا دینے کے لیے اس ماہ میں سیٹرن اور نیپچون کا کردار بہت زیادہ اہم رہے گا۔ آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ملے گا۔ آپ کو اپنے اندر چلنے والی سوچوں کو بہراہ نہ دیکھیں گے، بلکہ آپ ایک ڈائریکشن میں روحانی طور پر اپنے آپ کو موو کرتا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ ذاتی طور پر بہت زیادہ پرسکون ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مسائل ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں، اس کے اثرات آپ اپنے دل دماغ پر شاید زیادہ محسوس نہ کریں۔ حالات جیسے بھی ہوئے آپ اپنے آپ کو پرسکون پائیں گے۔ آپ کے اندر مایوسی، ڈس اپوائنٹمنٹ، اندیشے اور کسی بھی قسم کا آپ غم رکھتے ہیں، اس سے آپ کو نجات مل سکتی ہے۔ آپ اپنے خوف سے اس ماہ میں نجات حاصل کر لیں گے۔ آپ کو مثبت خواب آ سکتے ہیں جو آپ کے لیے اچھی نشانیاں لانے والے ہوں گے، یعنی آپ اپنے جذبات اور ایموشنز میں گو کہ جوپیٹر کے ریٹروگریڈ کے باعث تھوڑا اتار چڑھاؤ دیکھیں گے، لیکن سیٹرن اور نیپچون اس بات کی واضح نشاندہی کرتے ہیں کہ جذباتی اتار چڑھاؤ پر قابو پانے کی صلاحیت سے بھی مالا مال ہوں گے۔ اس ماہ میں آپ کے ذائچے کے 90 گھر میں 21 دسمبر تک سورج بھرپور اور پازیٹیو انرجیز میں ہوگا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ قسمت کے بند دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے۔ آپ کی قسمت اس ماہ میں 21 دسمبر تک خوب کام کرتی پائی جا سکتی ہے۔ قسمت کے بلبوتے پر دسمبر کے ماہ میں آپ کے لیے کافی زیادہ آسانیاں ہوں گی۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی لکی ڈرا یا انعامی اسکیم یا ایسی جگہ جہاں قسمت کا رول ہے یا وہاں پر حصہ لینا چاہتے ہیں یا ان معاملات میں انوالو ہیں، تو آپ کے لیے خاصی زیادہ کمفرٹیبل صورتحال ہوگی۔ آپ کافی زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو امیگریشن ویزا کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، بیرون ملک کسی بھی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو 21 دسمبر تک کامیابی مل سکتی ہے۔ ایسے افراد جن کا کسی سفر کا ارادہ نہیں ہے، تو آپ کا بھی اس ماہ میں ارادہ بن سکتا ہے۔ نہ صرف سورج بلکہ مرکری اور وینس بھی آپ کے ذائچے کے 90 گھر میں کافی زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف پر خاصی توجہ دے رہے ہوں گے، آپ اپنے آپ پر خاصی توجہ دے رہے ہوں گے، آپ اپنی ایبیلٹی، اپنی صلاحیتوں کو امپروو کرنے کی طرف جائیں گے۔ آپ کی علمی صلاحیتیں، آپ کی ذہانت، آپ کی بات چیت کی صلاحیت لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ آپ ایسے سینیریو میں دسمبر کے ماہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں جس سے آپ اپنی ذاتی خصوصیات سے بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دل دماغ، اپنے فیصلوں، اپنی سوچ سے کئی الجھنیں سلجھا سکتے ہیں۔ آپ کا رولنگ پلینٹ مارس اس ماہ اپنی شرف میں جا رہا ہے۔ 15 دسمبر کو مارس آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں شرف یافتہ حالت میں چلا جائے گا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے افراد جو اپنی پروفیشنل لائف، کاروباری زندگی، نوکری وغیرہ کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ کاروبار کے حوالے سے آپ کو نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو زیادہ پریکٹیکل اور ایکسائٹڈ محسوس کریں گے۔ آپ کی اپنی پروفیشنل لائف کی طرف توجہ زیادہ ہوگی۔ آپ زیادہ فوکس طریقے سے اپنے پیشہ ورانہ زندگی میں معاملات کو بہتر کرنے کی طرف نظر آ سکتے ہیں۔ کسی نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کسی نئی نوکری کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو پرانی نوکری یا پرانے کاروبار کو سوئچ کر کے کسی دوسرے کاروبار یا نوکری کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بھی اچھی اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں۔ آپ کے لیے دسمبر کا ماہ کاروباری زندگی میں جہاں آپ کو بہت زیادہ گروتھ عطا کر سکتا ہے، بہت زیادہ بہتری عطا کر سکتا ہے، وہیں آپ کے دھن دولت اور روپے پیسے میں اضافے کے امکانات بھی روشن کرے گا۔ البتہ آپ کو مالی حوالے سے تھوڑا محتاط بھی رہنا ہوگا، کیونکہ یورانس اس ماہ میں تمام ماہ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں ریٹروگریڈ کی حالت میں ہوگا، جس سے آپ کو لین دین کرتے ہوئے، چیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے اپنے دل دماغ کو کھولنا ہوگا۔ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ وغیرہ سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لوگوں کی صرف سنی سنائی باتوں پر یا صرف ظاہری طور پر نظر آنے والی چیزوں پر بھروسہ مت کریں۔
बल्कि खुद कुछ प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें कि आपके लिए माली हवाले से किसी भी किस्म की गड़बड़ ना हो। यूरानस का आपके जायचे के दूसरे घर में रेट्रोग्रेड आपको बाज माली ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिले दे सकता है और बाज इंटरनेट के मामलात में प्रोसेस आपको थोड़ा सा स्लो हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से ज़्यादा तेज़ी से आगे ना बढ़ें। कोशिश करें कि माली हवाले से नए एडवेंचर से गुरेज करें। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हों कि कारोबारी हवाले से बेहतरी आ रही है मगर दौलत की तरफ से इल्तवा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप नए सिनेरियो में दाखिल होने जा रहे हैं जहां चीज़ें थोड़ी थम थम कर चलती हैं, थोड़ा रुख बदल कर चलती हैं। आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। अपनी माली ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं जहां आपको ज़्यादा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस किस्म के पाइसिस फर्द के तौर पर माने जा सकते हैं। इस माह में आपको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी एहतियात करनी होगी। वालदैन, अजीज़ो अकारिब और जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे रिलेशंस को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। वालदैन की सेहत पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, लिहाजा अपनी फैमिली लाइफ में कोशिश करें कि चीज़ों पर तवज्जो दें। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो शादीशुदा हैं, आपकी ससुराली ज़िंदगी में इस माह में आपको कोई बड़ा चेंज देखने में आए। जुपिटर की नज़रात आपकी ससुराली ज़िंदगी में रिलेटिव्स के साथ मामलात में थोड़ी पेचीदगियाँ और कॉम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल पैदा कर दें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रूहानी बेहतरी का माह होगा। आप अपने ताल्लुकात और रिलेशंस में खासा इजाफा देख सकते हैं। अगर आप किस्मत के हवाले से परेशान हैं तो आपकी किस्मत की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं। आप इनामात वगैरह भी जीत सकते हैं। लक फैक्टर इस माह में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिटिकल लाइफ, मजहबी ज़िंदगी, एजुकेशन पर्पस के लिए या कहीं दूर दराज सफ़र के लिए आपके पास काफ़ी अच्छे मौके हो सकते हैं। मोसेस स्पाइसिस ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेता है तो वो बाज़-औक़ात ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को हमेशा ही नुकसान देता है। आपको दिसंबर के माह में कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। अपनी सलाहियतों और अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इदराक करना होगा। यही फैक्टर्स आपके लिए दिसंबर के माह में की रोल प्ले करेंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।